दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। मैं संजय सर आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं एग्जामिनेशन टिप्स फॉर स्कोरिंग 100% इन अकाउंटेंसी। जी बच्चों, 100% हमारे स्कोर हो सकते हैं अकाउंट्स में। सर उसके लिए हमें क्या करना है? बच्चों देखो, 100% का मतलब होता है नो मिस्टेक, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको 20 आउट ऑफ 20 आपको अपने प्रैक्टिकल्स में लाने ही पड़ेंगे। अगर आपके प्रैक्टिकल्स में 20 आउट ऑफ 20 नहीं है तो आपके 100 मार्क्स नहीं मिल सकते। प्रैक्टिकल्स में 20 आउट ऑफ 20 लाने के लिए आपको क्लास में अच्छे से स्टडीज करनी पड़ेगी, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे, साथ में आपने अपने अकाउंट्स के टीचर से अपना रिलेशन भी अच्छा बनाकर चलना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब डेली उन्हें नमस्ते करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों लास्ट में वाइवा भी होता है। आपको मैं बता दूं एक बारी कि प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, बाकी की बातें हम बाद में कर लेंगे। तो प्रैक्टिकल में बताओ सभी बच्चे क्या क्या चीजें आती हैं। एक 12 नंबर का टेस्ट होता है, आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हो। 12 नंबर का टेस्ट है और उसके अलावा 4 नंबर की फाइल होती है और 4 मार्क्स की क्या होती है बच्चों? बताओ सारे बच्चे। 4 मार्क्स का रहता है आपका वाइवा। वाइवा का मतलब है ओरल टेस्ट। तो ओरल टेस्ट के लिए आपको सारी क्लासेस अच्छे से अटेंड करनी पड़ेगी, अच्छे से सुनना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ओरल में जो एग्जामिनर है वो आपसे किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी चीज पूछ, मतलब अकाउंट्स में ही किसी भी चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कंपनी क्या है, पार्टनरशिप क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या है, ये रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। हाँ, बेसिकली थर्ड बुक से जरूर पूछा जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो फर्स्ट या सेकंड बुक से नहीं पूछ सकते हैं। एंड इवन वो बच्चों आपसे 11th क्लास की जर्नल एंट्रीज भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आप लोग जब भी क्लासेस ले रहे हो या जब भी स्कूल में या ट्यूशन में जैसे भी पढ़ रहे हो, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से क्लासेस अटेंड करें एंड प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझें। ठीक है सर। बाकी 12 नंबर का जो टेस्ट होता है वो आपका थर्ड बुक में से रहता है। वो आपको मैं इसके लिए कभी डिटेल में समझा दूंगा। इसमें रेशियो और कैश फ्लो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइल तो आप लोग कॉपी पेस्ट का खेल है। अब हम आते हैं अपनी जनरल वीडियो पर कि सर जनरल टिप्स क्या है, कि कौन कौन सी बातों का हम ध्यान रखें, किस तरीके से पढ़ाई करें कि हम लोग एग्जाम में 100% स्कोर कर सकें। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि रेफर अ गुड बुक। सीधी सी बात है बच्चों, आपको एक अच्छी किताब को रेफर करना है। सर गुड बुक का मतलब क्या है? बच्चों देखो, ज्यादातर सभी ऑथर्स ठीक होते हैं, बट मेन चीज ये है कि कौन से पर हम ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, आपके स्कूल वाले किसको फॉलो करवा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ बच्चों, मैं 2008 से पढ़ा रहा हूँ और मैंने आज तक हमेशा टीएस ग्रेवाल ऑथर को फॉलो किया है। मतलब हम लोग जो भी क्वेश्चंस कराते हैं, इलस्ट्रेशन, स्कैनर वगैरह, हम टीएस ग्रेवाल बुक को फॉलो करते हैं। इसके अलावा डीके गोयल भी है, संदीप गर्ग भी है, और भी कुछ ऑथर्स होंगे। बट सर आप टीएस ग्रेवाल को क्यों फॉलो करते हो? सर काफी पुरानी बुक है, काफी टाइम से चलती हुई आ रही है। मुझे जो लगता है, टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल मैंने देखी हुई है कि टीएस ग्रेवाल में जो इलस्ट्रेशंस हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करी, जैसे कि इजी 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 फिर हार्ड। तो मतलब एक कॉन्सेप्ट दे दिया, फिर उसके बारे में समझा दिया, दूसरा कॉन्सेप्ट फिर उसके बारे में। तो थोड़ा होच पोच टाइप नहीं है। फर्स्ट थिंग तो ये है, उसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। जी सर। एंड बच्चों सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, आप कह सकते हो अब तो बहुत ज्यादा ही हो चुके हैं, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। एंड मेन थिंग मैं आपको बताता हूं, इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाता है। सर सब कुछ मतलब एमसीक्यू भी मिल जाएगा आपको, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। एंड बच्चों स्कैनर, आप लोगों को पता नहीं होगा स्कैनर क्या होता है। स्कैनर का मतलब होता है पास्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, या फिर पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस आप बोल सकते हो। मैं आपको बताऊं, इतनी बढ़िया बुक बना रखी है टीएस ग्रेवाल में। तो बच्चों आपको थ्योरी का स्कैनर अलग मिल जाएगा, न्यूमेरिकल का स्कैनर आपको अलग मिल जाएगा। है सर स्कैनर होता है? यस बच्चों, आप कभी बुक के एंड में देखना, आपको हमेशा स्कैनर मिलेगा। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि जैसे कि मैंने बच्चों को एक चैप्टर कराया फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, तो बच्चों को हमने साथ साथ बोल दिया कि जाकर स्कैनर कर लीजिए, स्कैनर की थ्योरी भी कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स भी कर लीजिए। तो उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता है कि जी सर अब मेरे को तो मैं पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है बच्चों। बाकी डीके गोयल में मुझे थोड़ा सा इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता, लेकिन बच्चों आपके स्कूल में जो भी बुक रेफर करी गई है आप उस बुक के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में हम लोग ना कभी ये नहीं देखते हैं कि सर कौन सी बुक से क्वेश्चन आया है। हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन हमें आता है या नहीं आता। इसके लिए अभी हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है या फिर कोचिंग लेनी है। देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, आजकल 99% बच्चे कोचिंग लेते हैं,
1% बच्चा क्या करता है, सेल्फ स्टडी करता है। सेल्फ स्टडी वहां पर ज्यादा बेटर है जहां पर आपके स्कूल के टीचर्स अच्छे हैं, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो और आपके टीचर्स कॉन्सेप्चुअली बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो वहां सेल्फ स्टडी चल जाएगी। बट मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो मानना है कि बच्चों एजुकेशन पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एजुकेशन इज नॉट एन एक्सपेंसेस। एजुकेशन पर आप जो पैसा खर्च कर रहे हो वो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी रिटर्न्स देने वाला है। तो सर हम कुछ अमाउंट के लिए कोचिंग ना लें, वो मुझे लगता है कि यार ठीक ना, अगर मनी इशू है तो। लेकिन क्या है सर, आपको लग रहा है स्कूल में टीचर्स बढ़िया हैं, हम दो दो क्लासेस लेंगे, मैनेज नहीं कर पा रहे, उस केस में सेल्फ स्टडी पे आप जा सकते हो। बट मेरी ओपिनियन है कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए। क्यों कोचिंग लेनी चाहिए? जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, कोचिंग लेने से आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, आपकी रेगुलरिटी बेसिकली बनी रहती है, आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं, आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो एक एक्सपीरियंस टीचर रहता है और वो आपको अपनी नॉलेज शेयर करता है, वो आपको क्वेश्चंस को डील करने का आसान तरीका बताता है, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको दिए जाते हैं जिसके थ्रू आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बढ़िया होती है। एंड दूसरा, आपके एग्जाम डे तक सपोर्ट रहता है। अगर आपने कोचिंग ली है तो आपको रात को 12 बजे भी डाउट आ रहा है, तो अगर आपके टीचर्स बढ़िया हैं तो आपको रात को 12 बजे भी डाउट सोल्व करेंगे। जिस दिन आपका पेपर है उस दिन तक आपके पास सपोर्ट रहता है। इस तरीके का सपोर्ट कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है आपका स्कूल में। बच्चों समझ में आ रहा है? तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोगों को कोचिंग लेनी चाहिए। कोचिंग लेने से पहले आप डेमो लीजिए, पहले डिसाइड कीजिए कि कहाँ पर पढ़ना है, आपके सीनियर्स क्या सजेस्ट करते हैं, और फिर आप वहाँ की डेमो लीजिए, यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप अपना क्या करें, अपना क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? जी सर। थर्ड हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट। बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, आजकल जो बच्चा है, आजकल बच्चा चाहता है सब कुछ शॉर्टकट हो जाए। तो प्यारे बच्चों, सब कुछ शॉर्टकट लेना बेकार है, आप इस चीज का ध्यान रखो। आप हर चीज के लिए शॉर्टकट नहीं ढूंढ सकते। पहले आप अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट को रिटेन रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप 10 दिन के अंदर भी 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स नहीं है कि बच्चों एक ही, वहां तो मैथमेटिक्स में तो इंटीग्रेशन भी खत्म नहीं होगा 10 दिन में। यहाँ पर बच्चों हमने 10-10 दिन में बच्चों को पूरा सिलेबस कराया हुआ है, और मैं आपको बताऊं बच्चों के 85 तक मार्क्स आ रखे हैं एक एक हफ्ते के अंदर। तो अकाउंट जो सब्जेक्ट है दैट इज प्योरली ऑन कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी होनी बहुत जरूरी। आप ना चीजों को लॉजिकली समझो। टीचर्स को परेशान कर दो, भाई ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, यहाँ डेबिट साइड में क्यों डाला, क्रेडिट साइड में क्यों डाला। समझ में आ रहा है? अकाउंट्स में अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पकड़ में आ गए ना बच्चों, तो आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। एंड सर फिर कॉन्सेप्ट्स के बाद, कॉन्सेप्ट्स डेली बेसिस पर जब भी टाइम लगे रिवाइज कर लो, और कॉन्सेप्ट्स की होल्डिंग के लिए आप क्या करो बच्चों, बताओ, न्यूमेरिकल सोल्व करो। ठीक है? एग्जाम्पल्स को आपको सोल्व करने का तरीका देखो ये होना चाहिए कि आप एग्जाम्पल को ढक लो। पहले एग्जाम्पल जैसे कर रहे हो तो एग्जाम्पल को ढक लो, आपने सोल्व करा, और फिर अपना मैच करो। साथ के साथ चेकिंग होती रहती है कि हम कितना सही कर रहे हैं और कितना नहीं, जो कि आपके अगले पॉइंट में भी लिखा हुआ है, मस्ट सोल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज प्रैक्टिस। बच्चों इलस्ट्रेशन सोल्व करो, क्वेश्चन, स्कैनर, पीवाईक्यू। जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है तो आप स्कैनर पे जाओ, तो आप एमसीक्यू पर जाओ, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाओ। लेकिन एक बार आपको सारा सब कुछ करना है। मैं आपको ये एडवाइस करता हूं, एक बार आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से करना है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप एक बार भी नहीं करोगे तो फिर शॉर्टकट कैसे हो पाएगा? फिर मतलब पहले एक बार ही लॉन्ग वे पे जाना है, फिर हम फिल्टर करते हैं। जैसे एक बार एक चैप्टर में 90 क्वेश्चन है तो 90 कर लिए, सेकंड टाइम हमें 90 नहीं करने होते, 45 करने होते हैं, फिर और कम करते चले जाते हैं। ठीक है बच्चों? जी सर। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो एक क्वेश्चन में आपको 4 एडजस्टमेंट मिली, 5 एडजस्टमेंट मिली, तो आपको पांचों एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आई है, तो आप उस एडजस्टमेंट पर अपना नेम का निशान बना लो, जैसे कि एसजे लिख दिया या आपने स्टार बना लिया। तो इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे आपको ये फायदा होगा कि जब आप दूसरी बार क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता है किस एडजस्टमेंट पर टाइम लगाने की आवश्यकता है और किस पर टाइम नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों? जी सर। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मस्ट टेक ऑल, बच्चों ये आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा लैग करते हैं, बच्चे टेस्ट देने ही नहीं आते। बच्चों एक बात बताओ, जब तक आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आप फाइनल में परफॉर्म कैसे कर पाओगे? बच्चों क्रिकेट मैच कोई बंदा देखता हो तो सर वो सीधा मैच में थोड़ी उतर जाते हैं, सीधा ग्राउंड में थोड़ी जाते हैं, पहले उनकी प्रैक्टिस चलती है। तो बच्चों टेस्ट आपके प्रैक्टिस है, टेस्ट से घबराओ मत, जितना भी आपको आता है टेस्ट देने आओ। और टेस्ट जब कभी भी देने आओ तो हमेशा क्लास वर्क कॉपी रिवाइज करके टेस्ट देने आओ, आपके टेस्ट अच्छा जाएगा। आप अपने कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर काम करो, फिर आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चले जाए। नो योर वीकनेस या वीक एरियाज, जो टॉपिक
जब आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चल रहा है यार मेरे ये वाला क्वेश्चन पूरा सही, जो क्वेश्चन पूरा सही है छोड़ो उसको, वो मुझे आता है, जो क्वेश्चन मेरा सही नहीं हो पा रहा यानी कि मैंने उसमें कहीं ना कहीं गलती करी, उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करो, क्वेश्चंस को सोल्व करो एंड अपने टीचर को परेशान कर दो, सर जी ये टॉपिक समझ नहीं आया प्लीज बताओ हमें। आपका टीचर आपके 100% हेल्प करेगा अगर आपका टीचर बढ़िया है तो, और अगर टीचर टाइम पास है तो फिर तो बच्चों कुछ होना ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? जी सर। ट्यूशंस लगाए किस लिए जाते हैं? इसलिए। स्कूल पढ़ रहे हो तो स्कूल वाले टीचर से पूछो, बट बच्चों आपको अपने मन में कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। डू रिवाइज दीज एरियाज अगेन एंड विद क्लास वर्क कॉपी, आस्क यूर, और अपने टीचर से डाउट्स पूछो कि सर मुझे पॉइंट ये समझ नहीं आ रहा। कई बार आप लोग ना टीचर्स को बताते नहीं हो, तो बच्चों में यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, मैं बच्चों को भी एग्जाम्पल देता हूँ कि बच्चों आप डॉक्टर के पास जाकर बैठ गए, हाँ जी, आप उसको जाके ये कहते हो भाई मुझे ठीक कर दे। अबे भाई जब तक उसे प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो वो तुम्हें ठीक कर देगा? नहीं कर पाएगा ना। वो कहता है प्रॉब्लम बताओ, वो तुम कहते नहीं नहीं अपने आप पता लगा ले। बेटा ऐसा थोड़ी होता है। तो जब यहाँ टीचर आपसे पूछ रहा है, पूरे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हो सकता है 2 पॉइंट में हो, 3 पॉइंट्स में हो, किसी एडजस्टमेंट में हो, तो आपको उन्हीं एडजस्टमेंट्स को अपने टीचर से पूछ लेनी चाहिए। टीचर्स को एज अ फ्रेंड लेकर चलो, उससे डाउट जरूर पूछो बच्चों, ठीक है जी। आइडेंटिफाई द की पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, और बच्चों सो दैट कि आप उसको सेकंड और थर्ड रिवीजन में प्रॉपर तरीके से कर सको, ठीक है बच्चों। और उसके अलावा बी कॉन्फिडेंट। जी सर, देखो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा खेल है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। आपको एग्जाम देने जा रहे हो, कॉन्फिडेंस रहो, तरीके से रहो। एग्जामिनेशन के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लेना, एग्जाम टिप्स की कैसे करना होता है, बट फिर भी थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ बच्चों। यहाँ पर हम बात करते हैं, आपको एग्जाम में थर्ड बुक पहले करनी है, क्योंकि थर्ड बुक 20 मार्क्स की है। आपके पूरे चांसेस है कि 20 में से 20 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। उसके बाद जो आपकी फर्स्ट एंड बुक्स रहती है, सेकंड बुक रहती है, वो 60 मार्क्स की है। इसमें अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप रिवर्स में चल सकते हो, प्रोराटा का क्वेश्चन कर सकते हो, 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन निपटा के फिर छोटे छोटे बच जाते हैं, या फिर आप चाहो तो स्टार्टिंग से भी चल सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है और आपकी प्रिपरेशन कैसी है। उसके अलावा क्या है बच्चों बताओ, ये मैंने आपको बता दिया, रिवर्स या फिर स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप जब भी क्लासेस ले रहे हो तो अपना साथ साथ होमवर्क करो। विद इन 24 आवर्स अगर आप होमवर्क कर लेते हो तो आपके 100% है कि 90 प्लस तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो 100 आउट ऑफ 100 का मतलब नो मिस्टेक। आपको अपने एग्जाम में उन बातों का ध्यान रखना है कि मेरे से कोई भी गलती ना हो, तो उसी के लिए थोड़ा पेपर अच्छे से करना पड़ता है, कंसंट्रेट करके पेपर करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है। अब तो वैसे भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि इजी भी है और कहीं ना कहीं मुश्किल भी है, डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसी है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग स्टार्टिंग से क्लासेस ज्वाइन करो, स्टार्टिंग से पढ़ो, अपना होमवर्क करो, एंड जहां पर भी क्लासेस ले रहे हो टीचर पर बिलीव करो। समझ नहीं आ रहा तो ट्यूशन छोड़ दो, दूसरी जगह लगाओ, बट आपको अपने हिस्से की मेहनत भी करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने हिस्से की मेहनत नहीं करोगे तब तक कभी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल सकता है, सीधी सी बात है। अकाउंट्स को लॉजिकली आप लोगों को समझना है, रट्टा वगैरह नहीं लगाना है, क्रैमिंग वगैरह नहीं करनी है, ठीक है। आई होप आप सब बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। ये कुछ हमारा रिजल्ट है, आप लोग रिजल्ट भी देख सकते हो। ये मैं जो काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो ये 90 प्लस स्टूडेंट्स का रिजल्ट है। देख सकते हो कितने सारे बच्चों ने हमारे पास 95, 95, 94 वगैरह ये सब स्कोर करा है। आप लोग बड़े इजीली यहाँ पर देख सकते हो। अभी तक हमारे पास 49 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, 90 प्लस है। उसके अलावा बच्चों अगर मैं बताऊं तो मैंने लिखा भी था 80 प्लस, तो हमारे पास काफी सारे बच्चे हैं 82, 89 वाले। अगर सिंपल सी बात बताई जाए तो सर यहाँ पर मैंने लिखा था 69 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 82, 89 मार्क्स आए हैं हमारे पास, और 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 75 टू 79 मार्क्स आए हैं। तो बच्चों मुझे लगता है अकाउंट्स कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, अगर आपकी गाइडेंस प्रॉपर है, अगर आपके टीचर बढ़िया हैं, अगर आपको ढंग से समझा रहे हैं, बस अकाउंट्स में बाय लगाओ, हर चीज का लॉजिकली समझो एंड प्रैक्टिस जरूर करो बच्चों, ठीक है जी। जी सर। और अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस लेना, आप चाहते हो कि हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े रहें, तो आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आपको प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगी, ये जो संजय क्लासेस के नाम से ऐप है, अभी खाली एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ये ऐप है। बाकी आप इस नंबर पर मेरे से व्हाट्सअप करके भी लिंक ले सकते हो, ठीक है बच्चों। और आपको कोई डाउट पूछना है, मोस्ट वेलकम है। अभी हम आपके लिए शॉर्ट जो है सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और कुछ रिविजन्स भी हम लोग कराएंगे, यूट्यूब पर लाइव भी जाने वाले हैं,
तो आपको धीरे धीरे काफी सारी चीजें मिलने वाली हैं। आप हमारे चैनल से कनेक्ट रहें। एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दे सो दैट आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों, अभी एनपीओ का जो हमारा प्रोडक्ट है, आप मुझे पता है बहुत सारे बच्चे एनपीओ में प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, दिक्कत आ रही होगी। एनपीओ का प्रोडक्ट अभी आने वाला है, विद इन 1 वीक एनपीओ का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो आप लोग एनपीओ का प्रोडक्ट हमारा बाय भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड हाँ, प्लीज मेहनत करते रहें, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मत करें। ये टाइम अभी आपके पास कम है क्योंकि मैं आज 24 जनवरी है उस दिन वीडियो बना रहा हूँ, 24 जनवरी 2021। तो अभी आपके पास टाइम कम है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा फोकस करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कम भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय टाटा।